के कागजात के साथ हम पैसा देने के लिए तैयार है। आप भी ले आइए, हम देंगे। ప్రతి గ్రామాన్ని మనం సందర్శించి ప్రతి గ్రామంలోని బడాస్థాయి నాయకులను జిల్లా స్థాయి నాయకులను అయితే మనం సమీకరించుకొని ఈ ఉద్యోగ గోరులో మన ఓబీసీ గోరులో భాగస్వాములు చేసుకోవాలి। ये आज जंतर मंतर पर कई देश के लोग, कई राज्य के लोग आए हुए हैं। ये माननीय वित्त मंत्री सीतारमण जी को देने जा रहे हैं। ये पेपर है सहारा इंडिया के। क्या ये फर्जी है? क्या ये हम लोगों ने घर पे बनाए हैं? जो कि नंबर सहारा इंडिया का मोहर भी लगा हुआ है और रजिस्ट्रेशन नंबर दिया हुआ है। भारत सरकार ने जो लाइसेंस दिया है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर दिया हुआ है। क्या ये गलत दिया है इनके डिपार्टमेंट ने? अमित शाह जी का डिपार्टमेंट आता है, सहकारिता मंत्रालय, क्या इन्हें फर्जी लाइसेंस दिया है? ये सारे पेपर के साथ इकट्ठा करके सीतारमण जी जहाँ निवास करती है हम लोग घेरेंगे और उनके कार्यालय पे जो पेपर देंगे, अब आप हमारा भुगतान कराइएगा। अगर भुगतान नहीं कराते तो सुप्रीम कोर्ट में उनके खिलाफ दावा पेश करेंगे। मेरा नाम सतीश चतुर्वेदी, संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा मध्य प्रदेश का संगठन प्रभारी। सर, जिस तरह सहारा की बात की जाए, बार बार आप लोग दिल्ली के जंतर मंतर अपने पैसों के लिए आते हैं और भाई मंत्री जी कहते हैं कि पैसे देने के लिए हम तैयार हैं, मगर क्या आप लोगों को पैसे मिल रहे? फिर उसके बाद क्यों आपका प्रदर्शन किया जा रहा है? देखिए, वित्त मंत्री माननीय सीतारमण जी ने कल लोकसभा में जो कहा है, संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का 4 साल से धरना प्रदर्शन, सभी राज्यों की सरकार को जगाना और केंद्र सरकार को जगाना, उसका आज परिणाम लोकसभा में दिखा। ये संगठन की जीत है और सबसे बड़ी विडंबना इस बात की है, यानी भारत सरकार के वित्त मंत्री सीतारमण जी ने पटल पर कहा है वो विषय उनका नहीं था, सहकारिता मंत्री माननीय अमित शाह जी का विषय था। 28 मार्च 2023 को उन्होंने उत्तराखंड से अपने उद्बोधन में ये कहा था कि 10 करोड़ इन्वेस्टर भारतवर्ष में रहने वाले लोग सहारा से पीड़ित हैं, पाई का हिसाब हम लोग करेंगे, अपना दावा पेश करो। लोगों ने दावा पेश किया। दावा पेश करने के बाद उनके पास कार्यालय में पूरा डंप कर दिया, लेकिन उनको लगा कि वास्तविक हिंदुस्तान में लोग 13 करोड़ पीड़ित जमा करता है। उन्होंने उस बात को, अपने बात को नकार दिया और 18 जुलाई 2023 को उन्होंने एक पोर्टल लॉन्च किया। पोर्टल लॉन्च करने में उन्होंने लोगों ने 1 करोड़ 54 लाख लोगों ने दावा पेश किया। दावा पेश करने के बाद आज 14 महीने होने को आ रहे हैं, 1 साल से ज़्यादा हो गया समय, और सारे दावे को उन्होंने निरस्त कर दिया। ये कहा उन्होंने अपने उसमें प्रपत्र में, या तो आपका आधार कार्ड मैच नहीं कर रहा है या आप सोसाइटी के मेंबर नहीं है, ऐसे करके अपना पल्ला झाड़ दिया और उसको आकर के दबाव पड़ा। हमारा 6 अगस्त आज यानी आज के दिन जंतर मंतर धरना के आंदोलन का आगाज किया तो उनको लगा और उन्होंने आकर के लोकसभा में आकर के ये कहा कि हम पेपर जमाकर्ता के पास नहीं है, हम देने को तैयार हैं, आप पेपर दीजिएगा। धरना इसी बात का है, हम लोग पेपर देंगे। पेपर है, या तो वित्त मंत्री झूठ बोल रहे हैं या सहकारिता मंत्री माननीय अमित शाह जी झूठ बोल रहे हैं। अगर दोनों लोग झूठ बोल रहे हैं तो इसलिए झूठ बोल रहे हैं कि सहारा के प्रबंधन से ये लोग मिले जुले हैं और भारत सरकार के पास खाते में जो 40,000 करोड़ रुपए जमा है वो भारत सरकार डकारना चाहती है। जुबलेबाज है, झूठेबाज है। वित्त मंत्री जो बयान दिया है वो निंदनीय है, शोभनीय नहीं है, निंदनीय है। 13 करोड़ जमाकर्ता के बीच में आज 4,000 लोगों ने आत्महत्याएं कर ली है। कई बहन बेटियों की शादी होने से रुकी पड़ी है। विद्यार्थियों के लिए फीस भरने के लिए कॉलेज की फीस का पैसा नहीं है। कई माँ बहनों के आजीविका चलाने के लिए, घर चलाने के लिए उनके पास पैसा नहीं है। छोटे छोटे जमाकर्ता थे जिन्होंने भाइयों ने झाड़ू पोछा लगा करके 10-10, 20-20, 50-50 रुपए जमा किया। क्या भाई झूठ है? क्या भारत सरकार ने जो बनाया हुआ आधार कार्ड झूठ है, गलत है, फर्जी है, पैन कार्ड फर्जी है, बैंक अकाउंट फर्जी है? क्या इन्होंने
बैंकों में अकाउंट ओपन किए उसी के आधार पर, क्या वो भी फर्जी है? ये सरासर झूठ है और बेईमानी है, पैसा को पूरे को हड़पना चाहती है। यानी कहीं ना कहीं आप लोगों को कागजों के नाम से गुमराह किया जा रहा है। बिल्कुल 101% कागज जो दिया हुआ है भारत सरकार के जो डिपार्टमेंट के सहकारिता मंत्री अमित शाह ने पोर्टल लॉन्च किया था, पोर्टल पे अन्य जमाकर्ता जा ही नहीं सकते। आधार कार्ड का जो डाला गया उसमें ओटीपी आया, ओटीपी ने वेरिफिकेशन किया, पूरा आधार नंबर डाला, बैंक ने वेरिफिकेशन किया और उसके बाद सहारा ने जो दिया हुआ पेपर मेंबरशिप डाला, अकाउंट नंबर डाला, वो वेरिफिकेशन किया, उसके बाद साइन करके उनके डिपार्टमेंट भेजे। सारा पेपर सब कुछ सही है और आज पल्ला झाड़ रहे हैं। उनकी नजर 40,000 करोड़ रुपए के ऊपर है, वो पैसा हड़पना चाहती है। 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया था कि 15% ब्याज के साथ एक एक जमाकर्ता का पैसा दिया जाए। सहारा इंडिया ने बहुत बड़ी फर्जीवाड़ा किया, पेपर बदल लिए। आज पेपर हमारे पास नहीं है, पेपर सोसाइटी के और वित्त मंत्री रियल एस्टेट का पेपर मांग रही है। पेपर जमा करता आखिरकार देगा तो देगा कैसे, कहां से देगा? पेपर उन्हीं के डिपार्टमेंट के और अमित शाह जी के डिपार्टमेंट के सहकारिता मंत्रालय ने लाइसेंस दिया कंपनी का, वो पेपर हम देने को तैयार है। और आज आंदोलन में पेपर देश भर के इकट्ठे करेंगे। सीतारमण जी का जहां भी निवास है, जहां भी कार्यालय है, हम जनता के साथ उनके कार्यालय को घेरेंगे, पेपर पटक देंगे कि आप भुगतान कराइए। आपने लोकसभा में कहा है, अगर ऐसा नहीं करती है उनके खिलाफ हम लोग सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। विष्णु कुमार झा मध्य प्रदेश से प्रदेश उपाध्यक्ष संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा से। क्या कहेंगे, जिस तरह कहा जा रहा है सहारा पैसा देने को तैयार है मगर कहीं ना कहीं कागजों में कमियां बताई जा रही, जैसे अभी बताया? देखिए, सरकार की नीयत जो है वो आप सबको, जनता को भी मालूम है कि बोलते क्या है और करते क्या है। आज से करीबन 4 साल पहले की अगर मैं बात करूं तो यही सीआरसी में कुछ लोगों ने दावा किया और डायरेक्ट दावा करने के बाद वही पेपर सही हुआ, उन लोगों को भुगतान हुआ। उसी में मुरैना ज़िले का करीबन 4 से 5 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ और वही सीआरसी था। उसके बाद जब सरकार पे दबाव पड़ा और भुगतान नहीं हो रहा तो किसी कारण से भी जो जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ने आंदोलन अपना जारी रखा और उसके दबाव के कारण और ये पोर्टल बनाया गया। पोर्टल के माध्यम से लोगों ने जो है अपना रजिस्ट्रेशन किया। रजिस्ट्रेशन करने के बाद भारत सरकार और सहारा ने मिलकर डिफिशियंसी घोषित कर दी। क्या डिफिशियंसी कोई माध्यम है या उनका पैसा देना चाहते हैं? तो वो उस समय जब सीआरसी में जब लेटर गया या जिसने शिकायत की उनको भुगतान कैसे मिला, और आज जो है डिफिशियंसी बता रहे हैं उसी कागज़ की। तो ये तो संभव नहीं है कि दो तरफा कागज़ तो नहीं बन सकता, क्योंकि आज सीतारमण जी ने बोला है कि हम देश में सभी लोगों को हाथ जोड़ के पैसा देना चाहते हैं, कोई लेने नहीं आ रहा। तो भारत सरकार क्या चाहती है? देश में सारे लोगों को बेवकूफ़ बनाना, और भारत सरकार ये चाहती है कि कोई भी व्यक्ति इस तरीके से नहीं आएगा। और हिंदुस्तान में सारे लोग से मैं आह्वान करूंगा देश के एक एक जमाकर्ता पीड़ित से कि सहारा इंडिया का भुगतान अगर लेना है तो हमें जो है आंदोलन को जारी रखना पड़ेगा। और सीतारमण जैसे जो वित्त मंत्री हैं महोदया, उनको संज्ञान में लेना पड़ेगा कि हम बोल क्या रहे हैं देश में। हम 40,000 करोड़ रुपए की बात करके और लोगों को बरगला दिया, जबकि मैं एक एक व्यक्ति से आह्वान करता हूं वो अपना पेपर लेकर के माननीय सीतारमण जी के घर पर, उनके दफ्तर में इतनी भीड़ पैदा कर दो कि ये अपने आप को संभाल भी ना पाएँ। और इसी के साथ ये आंदोलन हमारा जारी रहेगा। संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा एक जो है कोर्ट की भी लड़ाई लड़ने जा रहा है, जिसको हम जन इतिहाद के रूप में